जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन यश। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन यशोदानंद जय ब्रजजन रंजन। यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। कितना श्लोक संख्या कितनी? अध्याय 4 श्लोक 4 10 4 4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंद 10, अध्याय 4। अध्याय का नाम है राजा कंस के अत्याचार और श्लोक संख्या 4। कहाँ पर? इधर बोर्ड है क्या? आ गया बोर्ड में? अच्छा, तो मेरे पीछे बोलिए। तमाहे भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयम तब कल्याण स्त्रियं माहन्तुमर्हसि। तमाहे भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं माहन्तुमर्हसि। बोलिए। तमाभ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं माहन्तुमर्हसि। तमाभ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं माहन्तुमर्हसि। माता तमहं भरतं देवी तमाभ्रातरं देवी कृपणा करुणां सती शिशनं तव कल्याण स्नुषेयं तव कल्याण महन्तु महर्षि। स्त्रियं माहन्तुमर्हसि। शब्दार्थ बोलिए। तम कंस से आहे कहा, भ्रातरम अपने भाई, देवी माता देवकी ने, कृपणा असहाय, करुणम कातर, सती सती स्नुषा इयम तब यह शिशु तुम्हारी भावी पुत्रवधू बनेगी। कल्याण हे शुभ, स्त्रियम स्त्री को, माँ नहीं, हंतुम वध करना, अर्हसि तुम्हें शोभा देता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। असहाय तथा कातर भाव से देवकी ने कंस से विनती की, मेरे भाई तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस बालिका को मत मारो, यह तुम्हारी पुत्रवधू बनेगी। तुम्हें शोभा नहीं देता कि एक कन्या का वध करो। अब हम सुनेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इसके पूर्व कंस ने ये सोचकर देवकी को क्षमा कर दिया था कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से यदि वह गर्भिणी हो। हाँ, तो प्रभुपाद की ये जो पंक्ति है, ये जो वाक्य है जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसके पूर्व, हाँ, तो पहले की बात है। हाँ, तो पहले की बात किस समय की बात है? जब देवकी के गर्भ में भगवान थे। देवकी के गर्भ में जब भगवान थे तो कंस ने देवकी को क्षमा कर दिया, हाँ, कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब देवकी माता हैं, स्त्री हैं, इनका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने देखा कि मेरा शत्रु आ गया है, मेरा शत्रु आ गया है ना। तो क्या कंस के पास वो विधि नहीं थी कि गर्भ हत्या करे, तो माता देवकी की हत्या कर दे। मेरा जो है ये पिछले जन्म का शत्रु है। कंस को याद था कि पिछले जन्म में ये कालनेमी नाम का असुर था और भगवान विष्णु ने कालनेमी का वध किया था। तो ये जो कालनेमी है यही कंस बन करके आया है।
तो पिछले जन्म की उसको याद है, तो पिछले जन्म का मेरा शत्रु आ गया है, तो अभी अपनी माता के गर्भ में है, तो मैं इसका वध करूं। तो शत्रु का वध करने के लिए क्या, देवकी का उसको वध करना पड़ेगा, है ना, है? तो वो उसने देवकी को क्षमा कर दिया, किस तरह का वध नहीं करना चाहिए। तो उस समय उसके दिमाग में ये बात आई, किस तरह का वध नहीं करना चाहिए बिना समझाए। अभी तो देवकी समझा रही है कि जो कन्या है इसका तुम वध क्यों कर रहे, स्त्री है, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय कंस को किसी ने नहीं समझाया। कंस ने देखा और मेरा शत्रु है गर्भ के अंदर, लेकिन स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, उसके दिमाग में ये बात आ गई, है ना। तो इसका जो है कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जब भगवान जो है माता देवकी के गर्भ में है, तो देवकी के गर्भ से ही प्रकाश निकल रहा है, मतलब देवकी के शरीर से प्रकाश निकल रहा है। अब ऐसा कोई भी प्रकाश नहीं है। अगर गर्भ के अंदर प्रकाश है तो गर्भ के बाहर, शरीर के बाहर कैसे प्रकाश आएगा। लेकिन भगवान का प्रकाश देवकी के गर्भ के अंदर भगवान है और पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा है। और कैसा प्रकाश निकल गया कि कारागार का अंधकार दूर हो रहा है। कारागार में स्वाभाविक रूप से अंधकार है, क्योंकि उस समय ये बिजली की रोशनी नहीं होती थी, तो बिजली की रोशनी नहीं होती है, तो बस कोई दिया जलाएं, मशाल जलाएं, तब जो है प्रकाश पैदा होगा, नहीं तो अंधकार। तो कंस ने कारागार के अंधकार में रखा, अंधकार भरे कारागार में रखा था। कंस नहीं चाहता था कि इनको प्रकाश भी मिले, देव की वसुदेव को प्रकाश भी नहीं देना चाहता था, तो अंधेरे में ही उसने रखा था। अंधेरे में मतलब कारागार में खिड़कियाँ वगैरह कुछ नहीं, कारागार ऐसे होते थे खिड़की वगैरह कुछ नहीं है कि खिड़की से भी निकल के भाग सकता है कैदी, तो कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे कारागार में जो है अंधेरा ही अंधेरा। और कंस ने देखा, ओहो मेरा शत्रु आ गया, मेरा शत्रु आ गया। यन्नापुरया मीदर्शी, ये पहले जो है इस प्रकार की नहीं थी, हैं। तो कंस ने क्या सोचा, तो हम पहले इसमें आएंगे। 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय है, और 20, 21, 22, 23 ये 4 श्लोक हैं, तो हम निकालेंगे। ये 20वां श्लोक है। ताम मीक्ष कंसा प्रभयान जतांतराम, क्या कि देवकी को कंस ने देखा, क्या कि अपने प्रकाश से ये जो है क्या कर रही है, अजित अंतराम, भगवान अजित जो है अपने भीतर रखने के कारण विरोचयंतीम भवनम, तो पूरे जो है जेल को, कारागार को प्रकाशित कर रही है। उसने देखा है शुचिस्मिताम, और उसकी मुस्कान भी बड़ी पवित्र है, देवकी की मुस्कान भी पवित्र है। तो पहली बार देवकी के चेहरे में मुस्कान आई है। तो जब से कारागार में बंद किया देवकी को, पहली बार देवकी के चेहरे में मुस्कान आई, और वो भी मुस्कान कैसी, पवित्र मुस्कान आई। आहेस में प्राण हरो हरिर गुहाम, तो उसने कहा, ओ अब मेरा जो है प्राण लेने वाला हरि जो है गुहाम ध्रुवम श्रितो, गुहा में निश्चित रूप से आश्रित है। गुहा का मतलब देवकी के गर्भ में निश्चित रूप से आश्रित है। यह न पुरया मीदर्शी, क्योंकि पहले ऐसी ये नहीं थी, ना तो कभी मुस्कुराई है, और ना इसके शरीर से इतना प्रकाश निकला कि कारागार का अंधकार दूर हो। तो इस तरह से वो सोच रहा है। फिर 21वां के मध्य तस्मिन करणीय मासु में, अब मुझे तुरंत क्या करना चाहिए। वो तो बहुत समय से ही सोच रहा था कि जो है देवकी का 8वां पुत्र जो है मेरा वध करेगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अब ऐसे सोच रहा है जब बहुत जल्दी में कि मुझे तुरंत क्या करना चाहिए, हैं, शत्रु का विनाश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम, तो उसने कहा कि वो जो भगवान हैं, है ना, तो वे तो अपना पराक्रम त्यागते नहीं हैं, है ना। जो गर्भ के अंदर भी हैं भगवान, कंस ने सोचा गर्भ के अंदर भी मेरा शत्रु है, तो अपना पराक्रम नहीं त्यागेगा, अगर मैं कुछ करूँगा तो मेरा अनिष्ट कर देगा वो। वो सोच रहा है गर्भ के अंदर मेरा शत्रु है हरि,
है ना। तो गर्भ के अंदर तो ऐसे बच्चे के अंदर कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन वो सोचता है कि ये जो मेरा शत्रु है अपना पराक्रम नहीं त्यागेगा, हैं। तो जितने बच्चे होते हैं गर्भ के अंदर तो मार दो तो मर जाएंगे, थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो कहता है कि मेरा शत्रु है इस गर्भ के अंदर, अगर मैं कुछ करूँगा तो अपना पराक्रम नहीं त्यागेगा, तो मुझे मार देगा। स्त्रियाँ ससुर गुरुमत्या बधोयम। अब वो सोच रहा है कि एक तो स्त्री है इसलिए वध करना ठीक नहीं है, फिर बहन है तो स्त्री के ऊपर और बहन है तो और जो है, हाँ क्या है, निंदा की बात है वध करना। हाँ ससुर गुरुमत्या और फिर गर्भवती है तो और ज़्यादा इसमें दोष लगेगा। यशा श्रियम हंति अनुकालम आयु। तो इससे जो है तुरंत ही जो है क्या है, मेरा यश नष्ट हो जाएगा और मेरा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा और मेरी आयु नष्ट हो जाएगी। सहेश जीवन खलु संपरे। तो अब कंस क्या सोच रहा है कि वो व्यक्ति जो है जीवित रहते हुए भी मरा ही है। वर्ते थे अत्यंत निशंसित, जो बहुत ही निशंस कठोर जो व्यवहार करता है, निर्मम व्यवहार करता है, जो निर्दयी व्यवहार करता है, तो वो जीवित ही मरा हुआ है। तो कंस क्या सोचता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्या, देवकी की हत्या नहीं करना चाहिए। देहे मृत्यु तम मनुजा संबंधी। और जब देह उसका नष्ट हो जाता है तो मनुष्य लोग उसको और शाप देते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ, ये बड़ा दुष्ट था मर गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, है ना। तो देहे मृत्युम तम मनुजा संबंधी। जब मर जाता है तो मनुष्य लोग जो है उसको खूब शाप देते हैं, अच्छा हुआ मर गया, है ना। तो कंस ऐसा ही है कि अगर छिप करके भी अगर बातें करते हैं कंस के बारे में कुछ उल्टी, तो उसके जो जासूस हैं वो हर जगह दीवारों में भी कान लगाए, दीवारों में कान लगाए। और आपने कुछ बोला है तो अब घर से बाहर निकलोगे वो उनके कोई ना कोई अपनी जो है युक्ति के द्वारा मार डालेंगे। जैसे कोबलिया पीठ हाथी है, चलते चलते मार देगा किसी को भी, हैं। तो कंस को पता चल जाता है इसने कमरे के अंदर ये बात की मेरे बारे में। तो अब जैसे कमरे से बाहर निकलोगे वो बता देंगे भाई ये इसको मारना है। तो रास्ते में चलते हुए कैसे भी मार देंगे। चाणूर मुस्तक हैं, वो कहेंगे भाई राजा की आज्ञा है कुश्ती लड़ो हमसे, राजा की आज्ञा है कुश्ती लड़ो, और कुश्ती की लड़ाई में मार डालेंगे और कोई सुनवाई नहीं होगी। कंस का इस प्रकार का जो है शासन था। लेकिन जब कंस सोचता जब मैं मर जाऊँगा, जब मैं मर जाऊँगा तो सब लोग खूब जो है खुशी मनाएंगे, अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ, खूब ज़ोर ज़ोर से भी चिल्लाएंगे कि मर गया मर गया। अभी तो धीरे से भी बोलो तो भी जो है क्या है कि वो सुन लेता है। उसके असुर जो जासूस हैं कई रूपों में जो है छिप करके हवा में छिप जाते हैं, आकाश में छिप जाते हैं और कान लगा के सुन लेते हैं, है ना। तो देहे मृतम तम मनुजा सपंती गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। और वो जो है देह उसका जब मृत हो जाता है तो लोग तो उसको शाप देते ही हैं, और वो स्वयं जो है कहाँ जाता है, अंधतम नरक में जाता है। तो कंस ने ऐसा सोचा कि मुझे अभी अपने शत्रु का जो है वध करने के लिए देवकी का कोई अनिष्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह से सोचा है। इति घोरतमात् भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभु। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इतने घोरतम भाव से, घोरतम का मतलब है कि देवकी की हत्या करने का जो उसका जो विचार था, इससे स्वयं निवृत्तः, स्वयं सन्निवृत्तः यानी निवृत्त हो गया प्रभु, जबकि वो उस समय कुछ कर सकता था देवकी के साथ। प्रभु आस्ते प्रतीक्षा जन्म, और अब वो जो है जन्म की प्रतीक्षा करने लगा कि जब जन्म होगा तब मैं अपने शत्रु को मारूंगा। जब तक जन्म नहीं होता है गर्भ के अंदर तो माता देवकी को कुछ अनिष्ट नहीं करूंगा, है ना। हरे वैरानुबंध के, तो हरि के प्रति जो है उसने जो है पक्की शत्रुता बनाए रखी है। हरि के प्रति उसने क्या है, वैर अनुबंध कृत, वैर का जो है मतलब पक्का जो इरादा है उसने बनाया हुआ है हरि के प्रति, है ना।
हाँ, तो ये 4 श्लोकों में जो है ये कंस का ये वर्णन है कि जब देखा उसने देवकी को तो स्वयं ही इस प्रकार से जो है वो हो गया, यानी निवृत्त हो गया कि देवकी का मुझे अनिष्ट नहीं करना। अब देवकी की कन्या हुई है, देवकी को कन्या हुई है। अब देवकी कह रही है कि भाई ये तो स्त्री है, इसका वध नहीं करना चाहिए तुम्हें। और वो जो है कंस नहीं मान रहा, अब कंस नहीं मान रहा और बड़े गुस्से में और कठोरतापूर्वक झटक करके छीन लिया। कंस ने कन्या को छीन लिया। हेट चल, दे इसको, छीन लिया। ऐसे करके जो है डांट करके छीन लिया कंस को। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसके पूर्व कंस ने ये सोचकर देवकी को क्षमा कर दिया था कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से यदि वह गर्भिणी हो। किंतु अब यही कंस माया के प्रभाव से स्त्री को, न केवल स्त्री वरन नवजात असहाया कन्या को मार डालने के लिए तैयार हो गया, है ना। तो पहले स्वयं निवृत्त हो गया। तो कैसे निवृत्त हो गया? ये भगवान की जो है प्रभाव से, भगवान का जो है तेज, भगवान का जो तेज था तो उसको इतना मतलब ये प्रबोध हुआ कि वो स्वयं निवृत्त हो गया। अभी देवकी बोल रही है तो लेकिन नहीं सुन रहा, क्यों? माया का प्रभाव। अब ये माया का प्रभाव है ना। और ये माया है ही योग माया, ये है ही भगवान की योग माया है ये, है ना। तो इसके प्रभाव से कंस जो है अब नहीं इसको तो मुझे मारना ही है ना। और ये ज़रूरी भी है कि कंस इस प्रकार की चेष्टा करे। अगर देवकी की बात मान करके उसने दया कर दी कन्या के ऊपर तो भगवान को भी जो है फिर क्या है कि बाधा होगी इसको मारने में, क्योंकि इसने दया की है। तो कंस दया ना करे तो वो भी ज़रूरी है कि कंस दया ना करे, है ना, जिससे कि इसका अपराध बढ़ता जाए और भगवान को मारने में सहायता मिलेगी, है ना। तो उसका कोई भी गुण ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि भगवान सोचे कि भाई इसको छोड़ दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर माया का प्रभाव, माया जो है इस प्रकार से प्रभाव डाल रही है कंस के ऊपर कि मारो इसको। तो ये भगवान की पूरी योजना इसी प्रकार की है कि कंस जो है मारने का प्रयास करेगा लेकिन मार नहीं सकता उस कन्या को, कि वो योग माया भगवती है, योग माया है ना। तो आगे देवकी अपने भाई को इस पाप में जघन्य कृत्य से बचाना चाह रही थी, अतएव उन्होंने उससे कहा तुम कन्या को मारने का निशंसतापूर्ण पाप मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ देवकी ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरी जो बात है ये भी समझने की है कि देवकी कंस को मूर्ख भी बना रही है, मूर्ख भी बना रही है और इस तरह से मतलब ड्रामा कर रहे हैं देवकी कि जैसे उसी की कन्या है ना, जबकि देवकी के गर्भ से नहीं जन्मी है कन्या, हैं, और देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ है। और वसुदेव जी छिपा करके कृष्ण को और वहाँ पर गोकुल में जो है जो नंद पत्नी यशोदा की सैया में जो है लेटा करके आ गए। और यशोदा की जो नवजात कन्या है जो गर्भ से उत्पन्न हुई है, यशोदा के गर्भ से, उसको देवकी की गोद में है और देवकी इस तरह से ड्रामा कर रही है ना। हाँ, तो देवकी भी चाहती है कि मरे देवकी भी चाहती है कि मरे लेकिन यहाँ पर ड्रामा कर रही है। तो ऐसा पाप मत करो। दोनों पक्ष है देवकी के कि पाप से बचाना चाहती है देवकी कि बहुत बड़ा पाप है, लेकिन साथ में देवी है कि अंदर ये भी सोचती हैं कि कंस को पता ना चले कि उनका जो 8वें गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वें गर्भ से इसका पुत्र होगा जो तेरी हत्या करेगा, है। तो देवकी इस बात को छिपा भी रही है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आगे असुरजन अपने खुद के स्वार्थ के लिए पाप पुण्य का विचार किए बिना कुछ भी कर सकते हैं। तो आसुरी भाव यही है। आसुरी भाव क्या है कि पाप और पुण्य जो कुछ होता है ना, तो क्या सोचते हैं कि कब होगा, कौन जानता है कब होगा कब नहीं होगा, है। वो अपने इसी वर्तमान काल में रहते हैं कि वर्तमान काल में मेरी रक्षा हो जाएगी। मैं जो कुछ भी करता हूँ, गलत सलत काम करता हूँ, तो मेरे पास शक्ति है और मैं सबको दबा सकता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ देगा और मैं किसी का भी बिगाड़ूँ, कुछ भी चाहूँ करूँ। तो ये जो है आसुरी भाव कहलाता है।
आसुरी भाव का मतलब अज्ञान। अज्ञानम चाभि जाता से पार्थ संपदम आसुरीम। असुरों की संपत्ति अज्ञान है। तो जितना ज़्यादा अज्ञान उनके अंदर होता है उतने ही बड़े असुर माने जाते हैं और उतने ही सम्मानित होते हैं। जैसे कि समाज में जो जितना बड़ा धनवान व्यक्ति होता है उसका उतना ही सम्मान होता है। तो असुरों की संपत्ति अज्ञान है। तो अज्ञान जिस असुर के पास जितना ज़्यादा होता है उतना ही बड़ा वो असुर होता है और असुरों के समाज में सम्मानित होता है। तो ये अज्ञान है। अज्ञान क्या है? कितना भी गलत सलत काम कर लो, करो, इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो है क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जानता है। छोड़ो उसको, आगे की बात छोड़ो, देखा जाएगा। अभी तो मेरा चलता है और मेरी सब चलती है, जैसे मैं चाहूँगा वही मतलब होगा। तो इसको कहते हैं अज्ञान, है ना। तो और आज के समाज में ये अज्ञान दिया भी जा रहा है। आज की शिक्षा में ये अज्ञान दिया जा रहा है। आज की शिक्षा क्या कहती है कि अगला जन्म है ही नहीं, अगला जीवन है ही नहीं। आप जो कुछ भी करते हो इस जीवन में अगर आपने अपनी रक्षा कर ली और जितना अपना कर ली, दादागिरी जितनी कर ली, वो अपना वही आपका जो है सुख है, बाकी अगला जीवन है ही नहीं। तो आपके जितने भी कर्म हैं अगर लिखे भी गए हैं, मान लो कहीं लिखे भी गए हैं आपके जितने भी कर्म हैं, और कोई ईश्वर है भी अगर, मान लो जो कर्म का दंड देने वाला है, तो हम ही नहीं रहेंगे तो दंड कौन देगा? ईश्वर हमारा क्या बिगाड़ देगा? क्योंकि मरने के बाद तो हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ईश्वर भी मतलब मुझे दंड देना चाहेंगे तो कैसे दंड देंगे? और जो लिखा हुआ है पूरा सुरक्षित है, बहुत खाते मेरे लिखे हुए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ईश्वर क्या कर पाएंगे? क्योंकि शरीर के साथ ही मैं नष्ट हो जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, तो पूरी कहानी ख़त्म। तो वो ये आज की शिक्षा इस तरह की है ना। तो ये कंस में तो जो है ये ज्ञान है कि अगला जन्म है और कर्म का फल भोगना पड़ता है, लेकिन ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान ढक जाता है, अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है और फिर बीच बीच में ज्ञान आता भी है। कंस को बीच में ज्ञान आता भी है ना। लेकिन आज की शिक्षा तो इस तरह की है कि इतना अज्ञान दिया जाता है कि ज्ञान आए ही नहीं, कभी नहीं ज्ञान आता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि असुरजन अपने खुद के स्वार्थ के लिए पाप पुण्य का विचार किए बिना कुछ भी कर सकते हैं आगे। किंतु इसके विपरीत देवकी यद्यपि सुरक्षित थीं और अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को जन्म दे चुकी थीं, किंतु वे पराई कन्या को बचाने के लिए चिंतित थीं। ये उनके लिए स्वाभाविक ही था। तो ये दैवी संपत्ति है, देवकी के अंदर दैवी संपत्ति है। तो दैवी संपत्ति में वो ये नहीं सोचते कि मेरे पुत्र की तो रक्षा हो गई, अब जो पराई कन्या हैं ये जो अगर मर जाए तो मर जाए, है ना। तो वो उनके अंदर जो है मतलब वो भी दया की भावना है कि पराई कन्या है, लेकिन तो भी जो है इसकी भी रक्षा हो। तो ये भी है। तो यहाँ जो है प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हमें इस बात को समझना है थोड़ा सा गहराई से कि वसुदेव जी को जो है पहले कंस ने जो है बंदिनी बनाया था। पहले वसुदेव जी को कंस ने बंदिनी बनाया था। वसुदेव जी वो कंस जो है क्या करना चाहता था? देवकी का ही वध करना चाहता था। ना किसी को बंदी बनाने की ज़रूरत है, ना ये सब चक्कर करने की ज़रूरत है। देवकी का ही मैं जो है सरकार देता हूँ तो बात ख़त्म हो जाएगी, न रहेगी देवकी। तो देवकी के फिर 8वां पुत्र कहाँ से आएगा और मेरा वध कैसे करेगा? तो कंस ने देवकी का ही जो है तलवार से जो है गर्दन काटने का जो है बिल्कुल फैसला कर लिया और तलवार उठा ली। और जब वसुदेव जी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं, देखो स्त्री का जो है तुम वध कर रहे हो तो उतना ठीक नहीं है। अब एक दूसरा भी तो तरीका है, वसुदेव जी भाई दूसरा भी तरीका है, उसको भी तो सुनो। दूसरा तरीका ये है कि देवकी से जितने भी बच्चे पैदा होंगे मैं तुम्हें ला करके देता रहूँगा, तुम मारते रहना। तो देवकी को जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और कंस तैयार हो गया, कंस तैयार हो गया। वसुदेव जी पर इतना विश्वास
कि देवकी से जितने भी बच्चे होंगे हाँ वो मुझे दे देंगे, इतना विश्वास उसने वसुदेव जी पर जरा भी संदेह नहीं किया, 1% भी संदेह नहीं किया और जाने दिया, जाओ अपने घर। और 1 साल के बाद ये पहला बच्चा पैदा भी हुआ और वसुदेव जी लेके आए, कंस के पास लेके आए, है ना। वो सत्य से इतने बंधे हैं, है ना। और विशेष रूप से कोई व्यक्ति अगर अपने पर विश्वास करे तो फिर अपना और ज़्यादा फर्ज होता है कि उसके विश्वास के साथ घात ना करें, विश्वासघात ना करें। तो वसुदेव जी बहुत बंधे हुए थे। कोई व्यक्ति अगर हमारे ऊपर विश्वास करता है तो फिर हमारे ऊपर जो है बड़ा भार आ जाता है कि मैं विश्वास की रक्षा करूं, है ना। और ऐसे में वसुदेव जी के ऊपर ये भी भार था कि 8वां पुत्र भी, फिर जब कंस ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको ले जाओ, 8वां पुत्र दे देना मुझे, तो वसुदेव जी जो है वो उस बच्चे को लेके जा रहे थे और जो है 8वें पुत्र को, अब बात हुई 8वां पुत्र लाना है ना। अब वसुदेव जी पर बहुत बड़ा भार था कि कंस अगर विश्वास करता है मेरे ऊपर तो मुझे 8वां पुत्र कंस को देना पड़ेगा, है ना। लेकिन नारद जी ने जो है ये वसुदेव जी का भार उतार दिया। नारद जी ने कहा अरे ये तुम जानते नहीं, यदुवंश में जितने भी पुरुष हैं सब देवताओं ने जन्म लिया है। यदुवंश में पुरुषों के रूप में और स्त्रियों के रूप में सब देवियों ने जन्म लिया है। ये वसुदेव कौन है? ये यदुवंशी हैं। देवकी भी ने यदुवंश में जन्म लिया, वसुदेव ने यदुवंश में जन्म लिया है। तुम विश्वास ना करो, देवकी वसुदेव के ऊपर विश्वास ना करो तुम, हैं। तो इस तरह से जब कंस ने जो है इनको बंदी बनाया, देव के वसुदेव को पर विश्वास ना करो, अब विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर वसुदेव जी अगर कंस से छिपा करके कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं तो विश्वासघात नहीं होगा, ये विश्वासघात तो नहीं होगा, हैं। क्योंकि आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और मैं फिर कुछ करूं धोखे का काम तो विश्वासघात होगा। आप मुझे पहले से ही समझ रहे हैं कि मैं बदमाश हूं और मुझे अच्छी तरह से हथकड़ी बेड़ी में बांध दिया है। अब अगर मैं विश्वासघात करूं तो विश्वासघात नहीं माना जाएगा। तो वसुदेव जी को जो है अब बहुत बड़ी राहत मिल गई कि कृष्ण को वो छिपा करके वो ले जाएं और कंस को कुछ भी ना बताएं। अब इसमें कोई विश्वासघात की बातें नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कर्म बनता है। आप मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं और मैं विश्वासघात कर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन हाँ, ये पक्के बदमाश हैं, देवकी और वसुदेव दोनों पक्के बदमाश हैं, हथकड़ी बेड़ी में डाल दिया। और वसुदेव जी तो हथकड़ी बेड़ी खुली भी रहती थी उनकी जब देवकी के गर्भ में बच्चा नहीं होता। जब गर्भ में बच्चा आ गया तब वसुदेव जी को हथकड़ी बेड़ी में डाल दी कि बच्चा आ गया है घर, तो वसुदेव को जो है अब निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो वसुदेव जी निकल सकते हैं, देवकी को जो है कारागार में बंद रखा था, है ना। तो इस तरह से जो है देवकी वसुदेव जी पर विश्वास नहीं किया और जो है अब देवकी भी जो है, देवकी के लिए भी ऐसा नहीं कि अब वो जो है प्रकट करें कि नहीं तुम जिस कन्या को समझ रहे हो कि मेरी पुत्री है वो मेरी पुत्री नहीं है, मेरा तो जो है पुत्र है, 8वां पुत्र जो जन्मा था और मेरे पति उसको ले गए और गोकुल में छोड़ आए हैं। तो देवकी के ऊपर भी ये भार नहीं है कि वो बताएं, क्योंकि इसमें अब विश्वासघात की बात ही नहीं है। तो देवकी भी छिपा रही हैं कंस से और वसुदेव जी भी कंस से छिपा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ये बात समझने की है। अच्छा, अब ये जो योग माया जो देवी हैं जो कि अभी कंस के हाथ में आ गई हैं और देवकी जो है उसकी रक्षा के लिए कंस से प्रार्थना कर रही हैं, इस योग माया के साथ में भगवान ने क्या बातचीत की है तो इसको हम सुनेंगे। ये 10वें स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक संख्या 6 से लेकर के 14 तक का जो है ये भगवान का जो वार्तालाप है उसको हम सुनेंगे। तो अध्याय 2 का 6वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक संख्या 6 ये है।
श्लोक संख्या हाँ, श्लोक संख्या 6 में जब भगवान जो है देखते हैं, भगवान अभी विश्वात्मा, भगवान अपने परम धाम में हैं, अभी पृथ्वी पर नहीं आए हैं, भगवान अपने परम धाम में हैं। और भगवान जो है जब ये जान लेते हैं भगवान अब विश्वात्मा, संपूर्ण विश्व की आत्मा है, तो भगवान अपने परम धाम में रहते हुए भी संपूर्ण विश्व की हर खबर को जानते हैं, हर समाचार को जानते हैं, क्योंकि विश्वात्मा है ना। तो हर परमाणु में भगवान निवास करते हैं, हर चीज़ की उन्हें पूरी जानकारी रहती है, जबकि भगवान अपने धाम में है। भगवान अब विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भवयम्, तो जान गए कि कंस से जो है अब यदुवंशियों को बहुत बड़ा भय प्राप्त हो गया है। यहाँ भगवान कोई समाचार नहीं देता, भगवान चूँकि संपूर्ण विश्व की आत्मा है तो उन्हें विश्व की हर जो है परमाणु की पूरी जानकारी है, एक एक परमाणु की जानकारी है। अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, प्रत्येक परमाणु की जानकारी, एक एक परमाणु की जानकारी है भगवान को। तो भगवान अभी विश्वात्मा, भगवान विश्वात्मा है। और जब जान गए कि कंस से उत्पन्न भय यदु नाम ने जनाथा नाम, यदुवंशियों को कंस से भय प्राप्त हुआ है। और यदुवंशी कैसे हैं? निजनाथा नाम, वो जो है भगवान के ही आश्रित हैं, श्री कृष्ण को ही अपना नाथ मानते हैं। तो उनके लिए जो है कंस से बहुत भय प्राप्त हुआ है, केवल इस कारण से कि यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, और यदुवंश में ही जो है जितने लोग पैदा हुए हैं सब देवता लोग हैं। तो कंस जो है यदुवंशियों के लिए क्या है कि वो किसी भी यदुवंशी की जो है किसी भी समय हत्या करवा देगा तो कोई सुनवाई नहीं होती है ना। तो मथुरा में यदुवंशी भी रहते हैं और भोजवंशी भी रहते हैं, कंस भोजवंशी है ना। तो इसलिए भोजवंशी, अंधकवंशी, इन सब की तो जो है रक्षा करता है कंस, यदुवंशियों की रक्षा नहीं करता। अब यदुवंशियों में कोई, जैसे मान लीजिए अक्रूर जी हैं, यदुवंशी हैं, तो वो कंस की हमेशा खुशामद में रहते हैं, तो उनकी रक्षा हो रही है। और बाकी कोई जो है थोड़े से भी ऐसे करे तो मरवा डालेगा। जरा सी भी उसकी चेष्टा देखता है, ऐसे करता है, बोलने की तो बात छोड़ो, जरा सा ऐसा करेगा तो मरवा डालेगा। तो यदुवंशियों को बहुत भय प्राप्त हो गया है और भगवान जो है अपने धाम में ही जो है समझ गए हैं। तो योग मायाम समादिशत, तो योग माया को भगवान ने आदेश दिया। वही योग माया जो अभी देवकी की गोद में है वो कंस छीन रहा है। तो उस योग माया को भगवान ने क्या किया? आदेश दिया, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान जो है परमेश्वर हैं, विश्वात्मा हैं, विश्वेश हैं, और विश्वेश्वर हैं भगवान। और जो योग माया है भगवान की, वो उनकी शक्ति है, देवी है। तो गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीरडंकृतम, हे देवी, हे भद्रे, तुम जाओ कहाँ पर? ब्रजम, ब्रज में जाओ। गोप गोभीरडंकृतम, वो ब्रज ऐसा है जो कि गौओं से बहुत शोभा होती है और गोपियों से बहुत शोभा होती है। रोहिणी वसुदेव से भार्यास्ते नंद गोकुले, तो नंद के गोकुल में जो वसुदेव की पत्नी रोहिणी है वो निवास करती हैं, है ना। तो वसुदेव की जितनी भी पत्नियां हैं वो अलग अलग जो है गुप्त स्थानों में रहती हैं कंस से भयभीत होकर के। तो देवकी से तो मतलब कोई भी पुत्र होगा तो उसको पक्का मारना है, लेकिन उसका कब जो है दिमाग कैसा हो जाए तो दूसरी पत्नियों के भी बच्चों को मार सकता है कंस। तो कंस वसुदेव जी जितनी दूसरी पत्नियां हैं वो इधर उधर जो है छिपी हुई हैं, और रोहिणी जो है नंद महाराज के घर में रहती हैं। अन्या से कंस सम्यग्ना विवरेशु बसंती, और जो रोहिणी के अलावा और जितनी और भी पत्नियां हैं, 17 पत्नियां हैं, वसुदेव जी की 17 पत्नियां हैं, तो उनमें से देवकी को तो कैद किया हुआ है कंस ने, और रोहिणी जो है यहाँ पर हैं, और अन्य जो पत्नियां हैं वो भी विवरेशु बसंती, विवरों में जैसे कि मतलब बहुत छिपने के स्थान हैं कि कब पता ना चले, इस तरह से वो निवास करती हैं। तो भगवान ने योग माया को कहा कि आप कहाँ जाओ।
तो उसमें जाओ, नंद गोकुल में जाओ। देवक्या जठरे गर्भम से साख्यम धाम मामकम। तो देवकी के जठर में इस समय सातवां गर्भ है, और वो जो है मेरा धाम, शेष नाम का मेरा धाम है। तो मेरा धाम मतलब भगवान की सैया। भगवान जहाँ पर रहते, भगवान जो है सैया है, तो भगवान की सैया है वो, शेष जी हैं। तो शेष नाम का जो है, जो मेरी सैया हैं, तो वो देवकी के जठर में जो है गर्भ के रूप में शेष नाम की जो है मेरी सैया है, शेष जी हैं। तत्सन्न कृष्ण रोहिण्या उदरे सन्निवेश है। तो उनको जो है खींच करके रोहिणी के उदर में प्रवेश करा दो, खींच करके। योग माया का ऐसा कार्य है ना। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? किसी माता के गर्भ से बच्चे को खींच करके दूसरी माता के गर्भ में डाल दें, और बिना किसी काट पीट की ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। आजकल डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके भी ऐसा नहीं कर पाएंगे कि माता का जो है पेट काट करके बच्चे को निकालें, फिर दूसरी माता का पेट काट करके बच्चे को डालें। ये इतना जो है अभी जो है ये जो शल्य चिकित्सा इतनी उन्नत नहीं है, कैसे करें? नहीं, योग माया के लिए ये सामान्य कार्य है, बिना किसी परिश्रम के योग माया कर देंगे इस कार्य है। ट्रांसफर, स्थानांतरण कर देगी। गर्भ को, किसी की माता के गर्भ में बच्चा है, उसको निकाल कर दूसरी माता के गर्भ में स्थानांतरण कर देगी, है ना। तो तुम ऐसा करो कि वहाँ देवकी के गर्भ से खींच करके जो है मेरे शेष जी को जो है रोहिणी के उदर में सन्निवेश है, आप प्रवेश कराओ ना। अतः मन से भाग्य ने देवक्या पुत्रताम शुभे। और तब मैं जो है अपने संपूर्ण ऐश्वर्यों के साथ में क्या करूँगा? देवक्याम पुत्रताम प्राप्स्यामि। मैं देवकी की पुत्रता को प्राप्त करूँगा, हैं, मतलब देवकी की पुत्रता को प्राप्त करूँ। पूरा भगवान जो है देवकी के पुत्र के रूप में अपनी पहचान करते हैं। यहाँ पर भगवान जो है ऐसे नहीं है कि भाई कोई केवल ड्रामा कर रहे हैं। भगवान की जो है मतलब भावना इस प्रकार की है कि देवकी के वो पुत्र हैं, वो भी स्वयं अपने को ऐसा सोचते हैं, है ना। तो भगवान जो है अपनी पहचान इतना करते हैं कि वे देवकी के पुत्र हैं, कि पहले वे देवकी के पुत्र हैं, बाद में फिर कुछ और हैं। संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी और नियंता है ना, वो बाद में है, पहले देवकी के पुत्र हैं। भगवान जो है मतलब किसी के पुत्र बनते हैं तो पूरी अपनी चेतना के साथ पुत्र बनते हैं। तो भगवान कहते हैं देवक्याम पुत्रताम प्राप्स्यामि तुम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि। और तुम जो है नंद की पत्नी यशोदा के जन्म गर्भ से जन्म लोगी, है ना। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम। तो मनुष्य लोग जो है तुम्हारी अर्चना करेंगे, मतलब इतना कार्य तुम मेरा करो तो इसका पुरस्कार कितना है? बहुत बड़ा पुरस्कार है। ये काम तो थोड़ा सा है और थोड़ी देर का काम है तुम्हारे लिए, और ये पुरस्कार क्या है? कितने समय तक चलेगा? कितने समय तक चलते रहेगा। अर्चिष्यन्ति, मनुष्य लोग जो तुम्हारी अर्चना करेंगे, है ना। सर्व काम वरेश्वरम, समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली मान करके। धूपोपहार बल भी सर्व काम वरे प्रदाम। तो सब प्रकार के जो है कामनाओं की जो है पूरा करने वाली तुमको जो है धूप उपहार आदि सामग्रियों से जो है लोग पूजा करेंगे, है ना। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। और अलग अलग स्थानों में मनुष्य लोग जो है तुम्हारे अलग अलग नाम भी बना देंगे, नामकरण करेंगे। तो मनुष्य लोग जो नामकरण करें, अलग स्थानों में अलग अलग नामों से पूजा करेंगे तुम्हारी, है ना। क्या है? दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चा। कितने नाम भगवान पहले से नाम दे रहे हैं, और फिर मनुष्य लोग जो है तुम्हें नाम देंगे। भगवान ने अगर नाम दे दिया, है ना, तो फिर आगे चल कर के मनुष्यों के हृदय में भगवान विराजमान होकर के और वो ऐसी प्रेरणा देंगे कि इस स्थान में जो देवी है इसका नाम ये है। तो किसी स्थान में भद्रकाली के नाम से,
भद्रकाली थी। दुर्गा, ये पहला नाम है दुर्गा, दूसरा भद्रकाली, तीसरा विजया, चौथा वैष्णवी, पांचवा कुमुदा, छठवां चंडिका, सातवां कृष्णा, आठवां माधवी और नवा कन्यका या कन्याकुमारी। 9 हो गए। फिर 12वां माया और 13वां नारायणी और 14वां ईशानी और 15वां शारदा और 16वां अंबिका, है ना। तो 16 नाम भगवान ने दे दिए और अलग अलग 16 स्थानों में तुम्हारे जो है प्रसिद्धि होगी, इन नामों से प्रसिद्धि होगी, है ना। तो इसमें प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, ये सूची वल्लभाचार्य ने अपनी टीका में सूची दी। वाराणसी में दुर्गा हैं, अवंती में भद्रकाली हैं, उड़ीसा में विजया, कोल्हापुर में वैष्णवी या महालक्ष्मी और अंबिका मुंबई में भी हैं। कामरूप प्रदेश में चंडिका हैं, उत्तर भारत में शारदा है, अंतरीप में कन्याकुमारी हैं। तो ऐसे मतलब भगवान ने 16 नाम दिए इनके, है ना। तो इस तरह से भगवान ने जो है इनको आदेश दिया योग माया को। तो श्रीमद् भागवत का ये सिद्धांत है, श्रीमद् भागवत का ये सिद्धांत है क्या कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी सब जो है क्या हैं, कृष्ण के दास हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त, सब सेवक हैं, चाहे देवी है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है ना। तो श्रीमद् भागवत का ये सिद्धांत है और ये वैष्णव सिद्धांत, वैष्णवों का ये सिद्धांत है। लेकिन जो शाक्त होते हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, उनको शाक्त कहते हैं। देवी चाहे दुर्गा की पूजा करें, चाहे भद्रकाली किसी की भी पूजा करें, तो वो शाक्त का सिद्धांत क्या है कि शक्ति ही जो है सर्वोच्च है। तो देवी के जो भक्त होते हैं वो देवी को सर्वोच्च मानते हैं, तो शाक्त कहलाते हैं। और शैव जो होते हैं वो शिव जी को सर्वोच्च मानते हैं, शिव जी को सर्वोच्च मानते हैं, है ना। तो इस तरह से 3 प्रकार के लोग हैं, वैष्णव और शैव और शाक्त, है ना। तो हमारा जो सिद्धांत है वो वैष्णवों का सिद्धांत है। तो श्रीमद् भागवत जो है ये वो पुराण है, ऐसा पुराण है, वैष्णव पुराण है ये। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में इस श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या कोई, हाँ, इसका जो है जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं सुना रहा हूँ। जो श्लोक हमने पढ़ा बोर्ड में, उसके वहाँ पहुँचते ही देवकी ने करुण स्वर में कहा, उसके वहाँ पहुँचते ही देवकी ने करुण स्वर में कहा, ये कन्या तो तब पुत्र वधू समान ही है मेरे भ्राता, ये कन्या तो तब पुत्र वधू समान ही है मेरे भ्राता। स्त्री जाति की है यह तब बाल न बांका कर सके, स्त्री जाति की है यह तब बाल न बांका कर सके, कोई वीर पुरुष किसी भांति कभी कन्या की हत्या नहीं करे, कोई वीर पुरुष किसी भांति कभी कन्या की हत्या नहीं करे। तो देवकी जो है इस तरह से कुछ ऐसे तर्क दे रहे हैं कि कंस जो है इस कन्या का वध ना करे, है ना। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों के साथ में कुछ विचार मंथन चर्चा। जी माता जी बोलिए। ये माता जी आगे, सबसे आगे। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये योग माया के बारे में बताया और ये पार्वती मैया के बारे में भी बताया जाता है शक्ति, तो दोनों में क्या फ़र्क है? इनका अच्छा प्रश्न है। योग माया है ना, वास्तव में तो ये भगवान की एक ही शक्ति है, लेकिन जो है ये जो माया भगवान की है, तो जब भगवान के धाम में रहती है तो ये योग माया कहलाती है, और इस भौतिक जगत में रहती है तो महामाया कहलाती है। तो कार्य एक ही है, माया का कार्य एक ही है कि ज्ञान को ढकना। तो योग माया भी ज्ञान को ढकती है और भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को ढकती है कि ये परमेश्वर हैं, ये जो है विचार उनके दिमाग से बिल्कुल मतलब दब जाता, ढक जाता है।
तो योग माया भी कार्य करती है और महामाया भी यही कार्य करती है। लेकिन महामाया जो है अभक्तों के साथ ये कार्य करती है। अभक्त लोग जो है जब महामाया के प्रभाव में आते हैं तो वो जो है कृष्ण को क्या सोचते हैं कि ये सामान्य बालक हैं या सामान्य पुरुष हैं, जो भी हैं, और इनको मारा जा सकता है, तो शत्रुता करते हैं कृष्ण से और कृष्ण की हत्या करने के प्रयास में हमेशा रहते हैं। तो असुरों के ऊपर जो है महामाया कार्य करती है तो वो कृष्ण से और दूर जाते हैं। तो ये महामाया का कार्य है। और योग माया भी जो है कृष्ण के ज्ञान को ढकती है कि ये परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है जब ढक जाता है तो वो सोचते हैं कि ये बालक हैं, तो उनकी रक्षा कैसे करें और कैसे सेवा करें। तो भक्त लोग जो है कृष्ण के और निकट आते हैं। तो योग माया जो है भक्तों के ज्ञान को ढक देती है कृष्ण के प्रति कि कृष्ण ईश्वर हैं, और भक्त लोग जो है इस तरह से अपनापन, अपनी ममता और ज़्यादा कृष्ण के ऊपर जो है अपना उनकी हो जाती है ना। तो योग माया जो है भक्तों को कृष्ण के निकट लाती है। जब तक भक्त जो है कृष्ण को भगवान मानते, परमेश्वर, तो आरती पूजा ही करेंगे, नमस्कार करेंगे। वो अपना पुत्र कैसे माने। और भगवान को जो है पिता का भी स्नेह चाहिए, माता का भी स्नेह चाहिए। तो ऐसे भक्तों के ऊपर योग माया ऐसा प्रभाव डालती है कि वो सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र है और मुझे रक्षा करना है, मुझे स्नेह, तो स्नेह करते हैं भगवान से, और भगवान उस वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। तो कोई अपना मित्र समझते हैं और उनके कंधे में चढ़ जाते हैं या कभी हंसी मजाक करते हैं, है ना। तो अगर ईश्वर समझेंगे तो कैसे उनके साथ ऐसे संबंध बनाएंगे। तो भक्तों को जो है योग माया क्या करती है, भक्तों को कृष्ण के निकट लाती है, ज्ञान को ढकती है, और अभक्तों को जो है कृष्ण से दूर कर देती है उनके ज्ञान को ढक करके, है ना। तो है वही शक्ति, लेकिन बस यही है कि वो भगवान के धाम में योग माया कहलाती है और इस भौतिक जगत में महामाया कहलाती है। जी, और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूँ? हाँ। हैं? प्रद्युम्न प्रिया, प्रद्युम्न प्रिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य में बताया था कि तुम्हारी पुत्र वधू बनेगी देवकी माता ने, तो अभी तो कंस यही सोच रहा है कि देवकी की ही पुत्री है, तो अपने बहन की पुत्री के साथ। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि यदुवंश में जो है ऐसा है भाई की लड़की और बहन का लड़का तो विवाह हो जाते हैं, या भाई का लड़का और बहन की लड़की तो विवाह हो जाते हैं। तो ये यदुवंश में है। ये यदुवंश जो है इतना पवित्र वंश है कि जो लड़कियां हैं तो वो जो है उनको इसी वंश से बाहर ना मतलब जाएं, तो लड़कियां वंश से बाहर ना जाएं, तो यदुवंश के अंदर इस प्रकार से विवाह होते हैं। तो कृष्ण की जो है दो बुआ की जो कन्याएं हैं, एक मित्रविंदा है और दूसरी उनकी दो बुआ की कन्याओं से कृष्ण ने विवाह किया, है ना। और फिर कृष्ण की जो बहन है तो उनकी बुआ की लड़के अर्जुन से विवाह हुआ, है ना। तो ये जो है यदुवंश में ऐसा है। लेकिन ये यदुवंश की पवित्रता है, इस पवित्रता के कारण इस वंश से जो है कन्याओं को बाहर ना ले जाने के लिए ऐसा जो है विवाह का जो है ये है विधान है। जी, और कोई? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो है एक तो भाव यह है कि देवी की कन्या की रक्षा करना चाहती हैं, देवी की कन्या की रक्षा करना चाहती हैं, लेकिन साथ साथ देव की जो है कंस को ये विश्वास दिला रहे हैं कि ये मेरी पुत्री है ना। अगर वो ऐसे कहें कि नहीं मेरी पुत्री नहीं है तो कंस फिर नहीं मारेगा, मेरी पुत्री नहीं है। तो ये देव की ड्रामा भी तो कर रहे हैं, देव की ड्रामा भी कर रहे हैं कि कृष्ण की रक्षा के लिए, मेरे पुत्र की रक्षा के लिए ड्रामा भी कर रहे हैं कि कंस समझे कि मेरी पुत्री
देवकी, है ना। तो इसमें हमें जो है मतलब देवकी के दोनों जो है रूप पता चलते हैं। देवकी का एक रूप ये है कि ये कन्या की रक्षा भी करना चाहती हैं, और दूसरा रूप ये है कि कृष्ण की रक्षा करने के लिए अपना पूरा ये ड्रामा करके दिखा रहे हैं कि मेरी कन्या है ना। तो इसमें जो है हमें कैसे समझना चाहिए कि जो वसुदेव हैं, देवकी हैं, तो ये जो है कंस के साथ जो इस प्रकार से ड्रामा कर रहे हैं, है ना। तो इनका जो है मतलब ये जो कार्य है कहाँ तक उचित है, कौन बताएगा। वसुदेव जी का कार्य और कंस का कार्य कहाँ तक उचित है कि कंस को जो है धोखा दे रहे हैं, कहाँ तक उचित है, कौन बताएगा। हाँ जी, इनको उचित है। हाँ, तो कैसे उचित है। क्योंकि आपने बताया था प्रभु जी कि मतलब कंस ने भी विश्वास को तोड़ा हुआ था। जब कंस ने विश्वास को तोड़ा हुआ था तो फिर देवकी मैया कंस के विश्वास को तोड़ती तो दोष नहीं लगेगा उनको। हाँ, यहाँ पर ये है कि पहले कंस ने इतना विश्वास किया था वसुदेव जी के ऊपर कि ठीक है जाओ अपने घर जाओ, है ना। उन्होंने कंस ने नहीं सोचा है कि देवकी वसुदेव भाग सकते हैं, मथुरा से बाहर भाग जाएं, कहीं छिप जाएंगे तो क्या होगा। वसुदेव जी ने कह दिया कि देवकी से जितने पुत्र पैदा होंगे सब आपको मैं दूंगा। तो कंस ने इतना विश्वास किया, ठीक है बस हो गया, आपने कह दिया बस हो गया, जाओ अपने घर। और ऐसे में वसुदेव जी अगर भागें तो वो क्या हो जाएगा, उनका विश्वासघात हो जाएगा, विश्वासघात का दोष लगेगा, है ना। तो वसुदेव जी 1 साल के बाद जैसे उनका पुत्र हुआ पहला, तो कंस के पास ले आए। और फिर कंस को भी लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, 8वां पुत्र से मुझे भय है, इसको आप ले जाओ, 8वां बालक ले आना, है ना। तो फिर वसुदेव जी के ऊपर बहुत बड़ा भार आ गया कि 8वां पुत्र देना पड़ेगा, और 8वें पुत्र भगवान है ना। तो भगवान की रक्षा वो कैसे करें। तो वो तो फिर भगवान भी हैं तो भी स्नेह तो होता ही है ना। वो योग माया का प्रभाव है कि मैं 8वें पुत्र को कैसे दूं, 8वें पुत्र को कैसे दूं। तो वसुदेव जी के लिए बहुत बड़ी एक समस्या हो गई, बहुत बड़ा भार हो गया कि 8वां पुत्र जो है कंस को दें मार डालने के लिए। तो वसुदेव जी की जो चिंता है ये कैसे दूर हुई, किसने। हाँ जी, कौन बताएगा, हाथ उठाइए। हाँ, हाथ उठाओ, पहले हाथ उठाओ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ, इनको दीजिए। कौन है वो हाथ उठाए, हाथ उठाओ अपना। हाँ, इनको दो। हाँ जी, वसुदेव जी चिंता कैसे दूर हुई और किसने दूर की। हरे कृष्णा प्रभु जी। नारद जी ने बताया था कि ये बहुत चालाक हैं, तो आप इन पर विश्वास मत कीजिए। नारद जी ने बताया कि चालाक है। कौन चालाक है। वासुदेव और देवकी। वसुदेव देवकी चालाक है, क्यों। क्योंकि यदुवंशी हैं ये। यदुवंशी हैं तो क्यों, यदुवंशी में क्या विशेषता है कि चालाक हैं यदुवंशी। इसको कौन बताएगा। हाँ, और कोई। हाँ, हाथ उठाए इन्होंने, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, इनको दो, जो हाथ उठा रहे हैं उनको दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो उन्होंने कमल का एग्जाम्पल दिया था कि 8वां पुत्र कौन सा है, वो कमल। नहीं, वो तो 8वें पुत्र की बात अभी नहीं कर रहे हैं, 8वें पुत्र की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ये यदुवंशी हैं तो तुम पर विश्वास ना करो। तो इसमें क्या कारण है कि यदुवंशी होने के कारण विश्वास नहीं करना है। नारद जी ने बताया क्यों। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, क्योंकि उसमें सब देवता लोग जन्म लिए थे। हाँ, नारद जी ने कंस को जो है इस तरह से विश्वास में, अपने विश्वास में कर लिया कि नारद जी ने कहा मतलब कंस को एकांत में, मैं गया था, हाँ, देवताओं की सभा हो रही थी, उस सभा में हाँ ये बात चल रही थी, भगवान का आदेश था कि भगवान जो तुम्हारे शत्रु हैं ये देवकी के 8वें पुत्र बनेंगे, और जितने भी जो देवता हैं यदुवंश में जन्म लें, और जितनी देवियां हैं यदुवंश में स्त्रियों के रूप में जन्म लें। तो पूरा कंस के पक्ष में बता रहे नारद जी, जैसे हैं ऐसे चुपचाप बता रहे हैं कि मैं गया था, मतलब एक तरह से क्या है कि जासूस की तरह से नारद जी बता रहे हैं कि मैं तो जासूस हूँ, तुम्हारा जो है मतलब तुम्हारे पक्ष में कार्य करने के लिए मैं वहाँ गया था और मैंने ऐसा सुना।
मैंने ऐसा जो है सुना है। जितने भी यदुवंशी किसी पर विश्वास नहीं करो, किसी कोई भी यदुवंशी हो उसमें विश्वास ना करो, क्योंकि वो क्या है, विष्णु के पक्ष के हैं, तुम्हारे शत्रु के पक्ष के हैं, सब देवता हैं। किसी भी यदुवंशी पर विश्वास ना करो। तो इस तरह से जब नारद जी ने कहा तो उसके दिमाग में है कि दिमाग में चढ़ गई बात ना, वो वसुदेव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? ये जो है देवता हैं, ये यदुवंशी हैं तो देवता पक्का है, ये पक्का देवता है, विष्णु के पक्ष के हैं, विष्णु के पक्ष के आदमी हैं, ये शत्रु पक्ष के आदमी, शत्रु के पक्ष के हैं ये। और इस तरह से हथकड़ी बेड़ी में जकड़ लिया, है ना। अब ऐसे में देवकी जो है अगर उसको धोखा देती हैं, वसुदेव भी उसको धोखा दे रहे हैं, तो उसमें उनको कोई दोष नहीं लगता कि भाई, जबकि पहले अगर ऐसा करते तो उनका दोष लगता, उनका कर्म बनता है। ये कंस ने तो पूरा विश्वास किया था और तुमने जो है उनके साथ धोखा किया। तो ऐसा होता है ना, जो विश्वासघात करे, पूरा विश्वास दिलाए और फिर जो है, आजकल कलयुग में तो ऐसा भी लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले बहुत डरते थे कि भाई विश्वास अगर किसी का है तो विश्वासघात ना करें, है ना। तो ये चीज़ होती है। आजकल तो पूरा विश्वास दिला देते हैं, पूरा विश्वास दिला देते हैं और फिर जो है सब काम उल्टा करते हैं, कुछ है सामान्य बात हो गई है। तो पहले इस बात में जो है लोग बहुत सचेत रहते थे, है कि अगर कोई विश्वास करता है मेरे ऊपर तो मुझे जो है विश्वास का पालन करना पड़ेगा, उसका जो है उसके साथ जो है ना करें, विश्वासघात ना करें। तो इस तरह से जो है ये है कि कंस को जो है मतलब पूरी तरह से, मतलब अब ये विश्वास हो गया कि इन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना, 1% भी विश्वास नहीं करना। और योग माया का कार्य है, योग माया का कार्य जो है ऐसे होते हैं जो सामान्य लोग नहीं कर सकते, सामान्यतः नहीं हो सकता। कैसा कार्य था योग माया का? भगवान ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया भगवान ने? योग माया को क्या करने के लिए का आदेश दिया? कौन बताएगा? हाथ उठाइए, इनको माइक दो, माइक दो। हरे कृष्णा महाराज। देवकी माता के गर्भ से बच्चे को खींच करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित करने के लिए, रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित करना है ना। तो सामान्य तरीके से नहीं हो सकता ना, असंभव कार्य है, योग माया का कार्य है ना। इसी प्रकार से योग माया का कार्य वो भी जैसे अभी इसके बाद होगा, नहीं हो चुका। रात में, आधी रात में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय भी योग माया ने कैसा कार्य किया? भगवान ने आदेश दिया कि आप हथकड़ी बेड़ी जो है वसुदेव जी की, मतलब पूरी हथकड़ी बेड़ी ताले पड़े हैं, और भगवान कहते हैं, आदेश देते हैं कि तुम मुझे लेकर के नंद के गोकुल में पहुंचा दो, हैं। और जैसे वसुदेव जी जैसे मतलब उठ कर के कृष्ण को लेके जाना चाहते हैं, तो वैसे उनकी हथकड़ी बेड़ियाँ सब खुल गई, ताले खुल गए, टूटा कुछ नहीं है, ताले खुल गए और वो हथकड़ियाँ खुल गई हैं। और जैसे आगे बढ़े तो जो ताला पड़ा था, दरवाजे में ताला पड़ा था, वो ताला भी खुल गया, टूटा कुछ नहीं, खुल गया, है ना। और जब बाहर के जो पहरेदार थे, वो पहरेदार जो है मतलब चौकसी में थे कि वो सोएंगे नहीं, बिल्कुल इतनी जो चौकसी में सोएंगे नहीं, वो सो गए। तो योग माया ने जो है ये सब कार्य किया। और जब वो कन्या जो यशोदा कन्या लेके आए वसुदेव जी, तो फिर जो दरवाज़ा है वो बंद हो गए और सांकल लग गई और ताला भी लग गया, बिना कुछ किए। वसुदेव जी कुछ नहीं किया, दरवाज़ा भी बंद हो गए, सांकल भी लग गई और ताला भी लग गया, बिना कुछ किए, हैं। ऐसी मैकेनिज़्म है क्या आजकल की टेक्नोलॉजी में? ऐसी मैकेनिज़्म है कि अपने आप ताला सांकल लग जाए, ताला लग जाए, आपको अपना हाथ भी नहीं हिलाना पड़े। और फिर वसुदेव जी की जो है हाथ में जो हथकड़ी बेड़ियाँ हैं वो जो है बंद हो गई, ताले भी बंद हो गए, बिना चाबी के और बिना कोई कुछ किए
ताले भी खुल गए बिना चाबी के, और सब कुछ भी टूटा फूटा नहीं, कुछ नहीं है। तो योग माया के है ऐसे कार्य हैं, है ना। तो भगवान की शक्ति है, इसलिए अचिंत्य शक्ति है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय सीता मित्र प्रभु जी की जय। हरि बोल।